दूधपुरी क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट को पढ़ रहे हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हम इसमें ले चुके हैं। लास्ट क्लास पे हमने साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ा था, उसी को आज थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे पूरा, और इस चार्ट में आपको समझाने की मैंने एक कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये मैंने नंबर लिखे, ये अंक लिखे हैं, करेक्ट, और ये मैंने उसकी पावर लिखी है। तो ये वाली लाइन आपकी पावर की है और ये आपके अंक लिखे हैं। मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट के द्वारा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं 0 की पावर 1 करूंगा तो 0 आएगा, 0 की पावर 2 करूंगा तो 0, 0 की पावर 3 करूंगा तो 0 एंड सो ऑन। क्लियर है? अगर हम 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें 5 की पावर अगर आप 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 25। सारा क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट। हम बात ही उसकी कर रहे हैं। अगर आप 5 की पावर 4 करेंगे तो आप 5 पंजे 25 पंजे 125, करेक्ट, और उसमें भी 5 की मल्टीप्लाई 625 तो फिर 5 आएगा। यानी कि 5 की पावर आप कितनी भी कर लें, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। वैसे अगर आप 6 को देखें तो अगर आप ध्यान दें, अभी हमने समझा 0 को, 1 को और 5 को, अब समझ रहे हैं हम 6 को। तो अगर आप 6 को समझते हैं तो 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। आपको मैं समझा देता हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि अगर मैं 6 करता हूं, 6 की पावर 1 तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 कर रहा हूं तो 36 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। और अगर हम 6 की पावर 3 कर रहे हैं तो आपका 36 इंटू 6 होगा और यूनिट डिजिट में फिर से आपके पास में 6 आएगा, वही यहां पे आ रहा है। 6 की पावर आप कितनी भी कर लें और आपको हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। आप समझ गए होपफुली। तो यहां से जो मुझे समझ में आ रहा है और अगर वही आपको भी समझ में आ रहा है तो देखिए आपने जो अभी तक सीखा मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अगर हम 0 की पावर ऑड करें या इवन करें, यूनिट डिजिट में आएगा 0। आपने देखा, अगर हम 0 की पावर अगर ऑड करते हैं 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें तो 0 आएगा, और अगर हम इवन करते हैं तो भी 0 आएगा। देखिए 4 पे भी 0, 6 पे भी 0। तो अगर 0 की पावर ऑड करो चाहे इवन करो आपको यूनिट डिजिट में 0 मिलेगा। अगर मैं 1 की पावर ऑड करूं या इवन करूं, ओ और इसे मैं दिखा रहा हूं, तो आपको मिलेगा 1। पूरा आप चार्ट देखें, आपके पास चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड हो, पावर में 1 आएगा। हमने पढ़ा 5 के बारे में, तो 5 की पावर आप ऑड करें या इवन, आपके पास में यूनिट डिजिट में 5 आएगा। 5 की पावर आप ऑड करें, जैसे 1 है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, हर जगह 5 आ रहा है। और अगर आप 5 की पावर को इवन करते हैं, जैसे 2 है तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी कि 5 की पावर ऑड हो या इवन हो 5 आएगा। और वैसे आप 6 को देखें, 6 की पावर आपके पास में ऑड हो या इवन हो, यूनिट डिजिट में हमेशा 6 आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको समझाया ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, अगर आपने नहीं देखी होगी आप देख सकते हैं। मैं पूरे चार्ट के साथ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 0, 1, 5, 6 में हमने देखा कि इसकी कितनी भी पावर कर दें यूनिट डिजिट में सेम नंबर आ रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आइए इंटरेस्टिंगली आप चलते हैं, आप 4 पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 4 की पावर 1 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। आप कहेंगे 4 की पावर 2 में 6 कैसा आएगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 4 की पावर 1 कर रहा हूं तो 4 आएगा, करेक्ट। अगर मैं 4 की पावर 2 करूंगा, 4 चक्कू 16 तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 4 की पावर अगर हम 3 करें तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होगा, और 64 में यूनिट डिजिट में 4 आएगा। और 4 की पावर अगर आप 4 करें तो 64 है आपके पास में, 4 की पावर 3, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट में 4 चक्कू 16 का 6 आएगा। समझ गए? यही यहां पे आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा कि 4 की पावर 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। यहां पे भी आप वही देखें। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब चार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मैं 4 की पावर
ऑड करता हूं तो अलग वैल्यू आ रही है यूनिट डिजिट में। 4 की पावर अगर मैं इवन करता हूं तो अलग आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा कि 4 की पावर अगर मैं ऑड करता हूं, जैसे 1 है तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 3 करते हैं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 5 करते हैं तो 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, और 4 की पावर अगर आप इवन कर रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो आपके पास में 6 आएगा। आप समझ गए? 4 की पावर ऑड करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट में, 4 की पावर इवन करेंगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट में। ये मैंने आपको यहाँ पे भी करके दिखाया, आप समझ गए होंगे। करेक्ट? इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए इसके अलावा अब आप 9 को देखें, आप 9 को चेक कीजिएगा। 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो 9 आ रहा है, 9 की पावर 2 करूंगा तो 1 आ रहा है। आप कहेंगे 1 कैसे आ सकता है? देखिए 9 की पावर 1 करूंगा तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करूंगा तो 9 9 में 81 का 1 आएगा, 9 की पावर 3 करूंगा तो 9 की पावर 2 में 9 के मल्टीप्लाई तो 9 कम 9 9 8 72, अगर आप पूरा करते हैं 9 आएगा, और 9 की पावर 4 करूंगा तो 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 1, तभी तो 4 बनेगा। तो देखिए यहां से तो ऑलरेडी 729 आया था, इंटू 9 यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो 9 9 जा 81 यानी कि 1 आएगा। यही मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया। आप ध्यान देंगे अगर तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 फिर से 1, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 करेंगे तो 9, 9 की पावर 4 करेंगे तो 1। पूरा चार्ट अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट में अलग वैल्यू है, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में अलग वैल्यू है। यहां पे भी मैंने समझाया 9 की पावर अगर इवन है, जैसे आपका 2 है 4 है तो 1 आएगा यूनिट डिजिट में। 9 की पावर ऑड है, जैसे 1 है 3 है तो आपके पास में 9 आएगा। समझ गए? और डिटेल में अगर आप देखें तो देखिए 9 की पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 5 है तो 9 आएगा, 7 है आपके पास में 7 है तो 9 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। यानी कि आपके पास में जब भी 9 की पावर ऑड हो रही है तो 9 आ रहा है। और अगर आपके पास 9 की पावर इवन आ रही है ना, देखिए ये है आपके पास इवन, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तो जब जब इवन आ रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं जब जब इवन आ रही है तो आपकी पावर 1 आ रही है। जब जब इवन आएगी, देखिए 2 पे 1, 4 पे 1। होपफुली आप यहां तक समझ गए होंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, हालांकि यहाँ पे मैंने चार्ट द्वारा बिल्कुल क्लियर समझाया है, क्लियर समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए आपने देखा 0 1 4 5 6 9 कैसे बिहेव करते हैं। तो 0 1 5 6 में तो कोई भी समस्या नहीं है, उसके आप कितनी भी पावर करेंगे आपके पास में यूनिट डिजिट में सेम नंबर आएगा। 4 में और 9 में एक रूल बन गया कि अगर आप 4 की पावर ऑड करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन करोगे तो 6 आएगा। और याद रख सकते हैं आप 4 की पावर 1 कर लीजिएगा 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 6 आ जाएगा। वैसे आप 9 की पावर 1 करेंगे 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे 81 का 1 आएगा, तो 9 की पावर इवन में 1, 9 की पावर ऑड में 9। यहां तक आप इसको इजीली समझ गए होंगे। बहुत काम की चीज है, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके अलावा एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास बच गया 2 3 7 8। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि ये कैसे बिहेव करता है, अब पूरे चार्ट को एक बार ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। आप केवल ही ध्यान दीजिएगा 1 पे, 5 पे, 9 पे और 13 पे। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब 0 की पावर 1 करते हैं तो भी 0 आ रहा है, 0 की 5 कर रहे हैं तो भी 0, 0 की पावर 9 कर रहे हैं तब भी 0, और 0 की पावर 13 कर रहे हैं तब भी 0। समझ गए? 1 की पावर, हालांकि 1 में तो सब में 1 आएगा, पर फिर भी अगर आप देखें 1 की पावर 0 में जो वैल्यू है वही 5 में है, वही 9 में है, वही 13 में है। अब देखिए आप 2 पे चलते हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 5 कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है, 2 की पावर 9 करता हूं तो भी 2 आ रहा है, और 2 की पावर 13 कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है। आप 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 और 6 में तो सेम रिपीट होता ही है। आप 7 को चेक कर लें, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 9 करेंगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 13 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है।
आप 8 को चेक करें, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 5 फिर से 8, 8 की पावर 9 फिर से 8, 8 की पावर 13 फिर से 8, 9 में भी सेम रिपीट हो रहा है, 9 की पावर 1 में 9, 9 की पावर 5 में 9, 9 की पावर 9 में 9 और 9 की पावर 13 में 9। तो यहां से अगर आप देखें इस चार्ट के माध्यम से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि कोई भी अंक हो उनकी अपनी अपनी साइक्लिसिटी तो है। जैसे 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी हमने कहा 1, यानी कि हर एक बार में वो रिपीट कर रहे हैं, और 4 और 9 की 2 हो गई क्योंकि ये हर दूसरे नंबर पे रिपीट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, हर दूसरे नंबर पे रिपीट करता है, 4 आएगा, 1 छोड़ के फिर 4 आएगा, फिर छोड़ के फिर 4 आएगा, फिर छोड़ के फिर 4, हर दूसरे नंबर पे ही अपने को रिपीट कर रहा है। 9 हर दूसरे नंबर पे अपने को रिपीट कर रहा है, राइट। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें तो हर एक नंबर 4 के बाद अपने को रिपीट करता है। देखिए 2 1 2 3 4 के बाद रिपीट कर रहा है, फिर से 1 2 3 4 के बाद रिपीट कर रहा है, फिर से 1 2 3 4 के बाद रिपीट कर रहा है। अगर आप 3 को देखें, अगर आप 3 को भी देखना चाहें तो देखिए 3 ने यहां पे 3 दिया, 3 की पावर 1 3, फिर 1 2 3 4 छोड़ करके 3 की पावर 5 में फिर से 3 दे दिया, 3 की पावर 9 में फिर से 3 दे दिया, 3 की पावर 13 में फिर से 3 दे दिया। किसी भी नंबर को आप उठा लें, किसी भी नंबर को आप उठाएंगे हर चौथे टर्म्स में अपने को छोड़ करके 1 2 3 4 ऐसे हर चौथे टर्म में वो रिपीट कर रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 1 आपके पास में 2 है, तो 2 की पावर 5 जब मैं लिख रहा हूं तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। लेकिन 2 की पावर 5 वही है जो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 5 वही है जो 2 की पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या 2 की पावर 4 की मेरे को जरूरत है यूनिट डिजिट निकालते समय? नहीं है। मैं 2 की पावर 5 आ रहा है तो मैं 2 की पावर 1 लिख के काम कर सकता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर 3 की पावर 1 बराबर 3 है, 3 की पावर 1 बराबर 3 है, तो 3 की पावर अगर मुझे 13 निकालना है तो मैं कहूंगा 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 3 की पावर 13 को 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1 लिखेंगे। अब 3 की पावर 12 और इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 13 चेक कीजिएगा, 3 की पावर 13 अगर आप चेक करेंगे तो अगेन आपके पास में 3 आ रहा है। तो फिर क्या मेरे को 3 की पावर 12 की जरूरत है? नहीं है। तो मैं 3 की पावर 13 को 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूं। समझ गए आप? इसको किसी भी चार्ट को देखो, सॉरी किसी भी नंबर को देखो इस चार्ट में, वो हर चौथे टर्म में अपने को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 है, हर एक नंबर 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ये नंबर 1 2 3 4 पे रिपीट कर रहा है, ये नंबर 1 2 3 4 पे रिपीट कर, कोई भी नंबर आप लें, ये नंबर है 1 2 3 4 पे रिपीट कर रहा है, इसको आप ले 1 2 3 4 पे अपने को रिपीट कर रहा है। तो हर एक नंबर 4 के बाद अपने को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इस पूरा जो चार्ट है उसके हिसाब से इन नंबर्स की साइक्लिसिटी को हम 4 भी मान सकते हैं। आप चेक कर ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद देखें 1 2 3 4 छोड़ दें तो 0, सॉरी ये चौथा नंबर हो गया, 1 2 3 चौथे नंबर पे आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आप देखें 4 के बाद 0 1 2 3 4 5 सेम नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर अगर आप ले लें तो उसकी साइक्लिसिटी भी 4 हम मान सकते हैं। क्यों समझाया मैंने आपको? अब देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि 2 की पावर 70 से 75 इसकी यूनिट डिजिट आपने निकालनी, तो आप ये कहेंगे कि अगर साइक्लिसिटी 4 है ही इसकी, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 75 को 4 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा रिमाइंडर में? अब देखिए, आप 4 की पावर यानी कि 4 एकम 4 करेंगे 3 बचेगा, तो ये 35 होगा, 4 8 32, यानी कि आपके पास में ये हो गया 2 की पावर 18 की पावर 4 लिख लो या 2 की पावर 4 की पावर 18 लिख लो, बेटर होगा। 2 की पावर 4 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 3, माफ करना, 2 की पावर 3 यही आएगा अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो 2 की पावर 4 की पावर 18 और 2 की पावर 3, लेकिन अभी आपने देखा साइक्लिसिटी तो इसकी 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। तो 2 की पावर 75 जो होगा वो वही होगा जो 2 की पावर
3 होगा, तो 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आप निकालेंगे 8, तो 2 के 75 की भी वही यूनिट डिजिट होगी जो 2 की पावर 3 की होगी। तो इसका मतलब जब आपसे पावर में कोई नंबर दे रखा हो और उसकी आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। आप समझ गए 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी सबकी 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा केवल उसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है मैंने प्रयास किया है कि आपको इस चार्ट के माध्यम से मैं पूरा डिटेल समझा सकूं। अब एक और कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, जब आप किसी भी नंबर को, माना आपके पास में ये नंबर है, उसकी पावर x है, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास में। देखिए रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है आपके पास में, 1, रिमाइंडर बच सकता है 2, रिमाइंडर बच सकता है 3, और हो सकता है कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपके पास में यूनिट डिजिट जब निकालनी हो और रिमाइंडर 1 बचा है तो आपका n की पावर 1 हो जाएगा, जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। अगर रिमाइंडर 2 बचा है तो n की पावर 2 होगा, रिमाइंडर 3 बचा है तो n की पावर 3 करेंगे, रिमाइंडर 4 बचा है तो रिमाइंडर अगर 0 बचा है तो n की पावर 0 नहीं करेंगे, तब आपको करना पड़ेगा n की पावर 4। इनकी जो यूनिट डिजिट होगी वही इस नंबर की यूनिट डिजिट होगी। समझ गया? करेक्ट। यानी कि अगर ये नंबर है, इसकी पावर x है और आपने इसको 4 से डिवाइड किया, इसको आपने 4 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो n की पावर 1, यहां से यूनिट डिजिट निकलेगी। रिमाइंडर 2 बचेगा तो n की पावर 2, रिमाइंडर 3 बचेगा तो n की पावर 3, और रिमाइंडर अगर नहीं बचा तो n की पावर 4 करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने कहा 3 की पावर 12, अब आपने कहा कि आपको कहा गया 12 को आप 4 से डिवाइड करें तो 4 तियां 12, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूं 0 बचा, तो आपको जब यूनिट डिजिट निकालनी है इसकी तो आप लिखेंगे 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट आप देखें, 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट आ रही है 1। अब चेक करें क्या 3 की पावर 12 की भी वही है। 3 की पावर अगर मैं 12 की देखता हूं तो अगेन देखिए आप 3 की पावर 12 की भी वही है, जो 3 की पावर 4 की है वही 3 की पावर 12 की। होपफुली आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर अगर ऐसे बचेंगे तो ये रहेगी पावर जिसके आधार पे आप यूनिट डिजिट को निकालेंगे। तो ये मैंने आपको पूरे इस चार्ट के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझाया, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं उसको भी समझाया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। और साथ साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर हम 5 को किसी ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 5 को अगर हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है। जैसे 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा यूनिट डिजिट में। 5 को इवन यानी कि 2 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट में। तो ये डिटेल आप समझ गए। होपफुली आप ये पूरा चार्ट समझ गए होंगे। इस चार्ट के माध्यम से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए 2 सवालों को करते हैं। इसमें लिखा है कि यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, यानी सारे ऑड प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। और इसने लिखा है यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब देखिए पहले यहां से शुरू करते हैं। होपफुली आपको पता होगा कि अगर मैं प्राइम नंबर लेता हूं तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद में आपके पास में 5 हो गया, 7 आएगा, 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 आएगा, 13 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर मैं देखता हूं यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें से उसने पूछा केवल ऑड, यहां पे तो इवन भी है, 2 भी प्राइम नंबर होता है, करेक्ट। तो अगर मैं यहां पे देखूं केवल ऑड की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू आगे आप चल सकते हैं 17 एंड सो ऑन। ठीक है। क्या मेरे को सारे नंबर की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं इसमें इवन कोई भी नहीं आएगा, सारे ऑड होंगे। और प्राइम नंबर में सारे के सारे आपके पास में ऑड होंगे, केवल एक आप नंबर है आपके पास में जो कि इवन होगा। करेक्ट, ये समझ गए। प्राइम तो जानते हैं आप, प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब ये हो गया कि अगर ये नंबर प्राइम है
तो इसका फैक्टर या तो 1 होगा या n होगा। जैसे 17 है तो 17 का फैक्टर या तो 1 होगा या वो 17 अपने आप में जो नंबर है वो होगा। इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। अब आपके पास जो सवाल है उस सवाल को आपने देखा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपने यूनिट टू यूनिट मल्टीप्लाई करें। जैसे आपके पास में यहाँ तो 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, या 3 है, फिर 7, इन सबको मल्टीप्लाई करें। लेकिन आप कहोगे सर कर तो देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आपको तो उसने कहा कि सारे प्राइम नंबर, अब ऐसे प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे प्राइम नंबर, तो आप यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे सबकी, नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, तो देखिए कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि अगर 5 को आप ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। आपके पास में यहाँ पे एक 5 है और बाकी सारी संख्या ऑड है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में आपको कुछ नहीं करना, 5 लिखना है, आंसर आ जाएगा आपका। बताइए आपको समझ में आया। अगर आप सोचें कि मैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यूनिट डिजिट अगर आप निकालोगे तो इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा प्राइम नंबर भी, तो करेक्ट। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे 5 है और इसमें हर एक संख्या ऑड, उसने पहले लिखा है ऑड प्राइम नंबर, तो आपके पास में आंसर देखते ही 5 आ गए। अगर आप इस सवाल को देखें अगेन, इसमें आप इनफाइनाइट तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 5 की मल्टीप्लाई a1 से होगी तो 0 आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक a1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, कुछ नहीं देखना है, यूनिट डिजिट में आपका आंसर 0 आ जाएगा। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट दोनों काम के हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे काफी सारे सवाल रखे हैं, अगर आप इनमें देखें कई सवाल पावर में भी है और कुछ सवाल तो पावर के भी पावर में है। हालांकि हमने अभी इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, फिर भी हो सकता है कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाया उसी के बेसिस पे हम इन सवालों को कर सकें। सीखते हैं। देखिए आपके पास लिखा है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। n यहाँ पे आपका 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो 6 टू द पावर 0 माइनस 5 की पावर 0, ये तो आपको इजीली आता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 से बड़ा है तो हमें पता नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू कैसे निकालें। तो वैल्यू निकालने के लिए बस आपको अपने इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखिए 6 की पावर ऑड हो या a1 हो, आना 6 ही है यूनिट डिजिट में। 5 की पावर ऑड हो या a1 हो, आना 5 ही है यूनिट डिजिट में। तो मतलब यहां से आपको यूनिट डिजिट में मिलेगा 6, यहां से मिलेगा 5, और इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर में आपके पास आएगा 1। सिंपल। देखिए दूसरे सवाल पे आते हैं। 6 की पावर ऑड हो या a1 हो, मिलना आपको 6 है। 7 की पावर 4, अगर आप 7 की पावर 4 करेंगे, आप देखिए 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की पावर 4, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। यूनिट डिजिट है ना, केवल यूनिट से मतलब है हमको, 4 से मतलब नहीं, यहाँ भी 4 से मतलब नहीं, 81 अभी 60 से मतलब नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा 1। तो 7 को मिला आपका 1, और 9 की पावर आपके पास में क्या है, ऑड नंबर है। आप देखें 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट में आएगा 9, तो माइनस 9, तो ये हो गया 6 माइनस 9 1 10, तो ये यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 0, तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया आप। तो आपने क्या करा, 6 यूनिट डिजिट से 0 को हटा दिया, 6 आपका आंसर आ गया। अब आप इस पे आइए। देखिए अब 16 की पावर n है तो 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, केवल 6 देखेंगे आप। 6 की पावर कुछ भी हो, आपने देखा चार्ट में 6 की पावर कुछ भी हो, आना 6 है। अगेन आप 1 को नहीं देखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 5 की पावर देखें, 5 की पावर ऑड है या इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना 5 है, फिर प्लस लगेगा। इस 1 को हटाइए, 1 की पावर कुछ भी हो, आता आपके पास में यूनिट डिजिट में 1 ही है, तो ये हो गया 5 और 1 6 और 6 12, इसको जो सम करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ गए, बहुत आसान है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए तो इस तरह के सवाल निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग है कि 784 की इतनी बड़ी पावर है। अब इतनी बड़ी पावर को आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि यूनिट डिजिट चाहिए, तो 7 8 की हमें जरूरत ही नहीं है। अब 4 की पावर ये नंबर है। अब मैंने सिखाया था अभी कुछ देर पहले पिछली साइड में कि आप 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आप ध्यान दें अगर ये 4 की पावर है और ये नंबर आपका क्या शो कर रहा है, इवन या ऑड,
ऑब्वियसली इवन। तो 4 की पावर इवन में क्या आएगा? 4 की पावर इवन कितनी भी पावर हो, एंड में आना तो यूनिट डिजिट 6 ही है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। 4 की पावर इवन 6 आएगी। समझ गए? आप इस सवाल को देखें, ये हमारे काम का है ही नहीं, तो मैं तो केवल 9 को फोकस करूंगा, और 9 पे भी मैं ये देखूंगा कि ये जो नंबर है ये ऑड है या इवन है। तो ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है 53। तो 9 की पावर ऑड करेंगे तो क्या आएगा? 9 की पावर ऑड करेंगे तो 9 आएगा। तो यानी कि यहां से मेरा आंसर केवल यूनिट डिजिट का 9 आएगा। आप समझ रहे हैं दिखने में कितने बड़े सवाल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो कितनी आसानी से हो रहे हैं। अगेन आप देखें यहाँ पे 187 नॉट रिक्वायर्ड, मेरे को तो केवल 4 चाहिए यूनिट में जो डिजिट है। और यहां अगर इस नंबर को देखें तो आपको दिख रहा है 21, ये आपके पास में क्या होगी? ऑड होगी। और 4 की पावर ऑड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आंसर में यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। समझ गए? 4 आपने देखा इवन था तो 6 मिल रहा है, 4 आपने देखा ऑड है तो 4 मिल रहा है। कितना आसान हो गया सवाल करना। आप अगेन यहां देखें, रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी, तो 9 है, 9 की पावर में 98 है। अब 9 की पावर में आपके पास में इवन आ रहा है तो यूनिट डिजिट में 1 आता है, यानी कि इसका आंसर आपका 1 होगा। समझ गए? अब देखिए इसमें लिखा है 198। अब आप कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट 6 की है। लेकिन अब 6 की पावर भी 10 उसकी पावर फिर 11 उसकी पावर फिर 12। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन तो हार्डली कर पाएंगे, राइट? मतलब बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें 6 की पावर ऑड हो चाहे इवन हो, आना तो एंड में यूनिट डिजिट 6 ही है। तो 6 की पावर 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी लिख ले, मेरे को तो केवल ये पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो आपके पास में यूनिट डिजिट में केवल 6 आना है। कितना आसान हो गया। आप यहां देखें 203, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, 5 चाहिए। अब 5 की पावर 101 इंटू 102 इंटू 103, लेकिन मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को तो केवल दिख रहा है 5, और 5 की पावर ऑड हो या इवन हो, आना आपके पास में यूनिट डिजिट में 5 ही है। समझ गए? बहुत आसान हो गया। इसके अलावा आप यहां देखें अगेन ये 1 है 738, फिर उसकी पावर 269, लेकिन 1 की साइक्लिसिटी मुझे पता है 1 होता है। 1 की पावर ऑड हो या इवन हो, आना आपका आंसर यूनिट डिजिट में 1 है। वैसे आप देखें इतना बड़ा नंबर है, यूनिट डिजिट में 0 है, उसकी पावर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। 0 की साइक्लिसिटी हमने देखा है 1 होती है, यानी कि ऑड इवन सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर भी आपका यूनिट डिजिट का 0 आएगा। आप समझ गए? देखिए अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो इतने बड़े बड़े सवाल, देखिए 6 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12, 9 की पावर 101, 9, 5, 3, इतने बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक दो और सवाल देखते हैं कुछ और शानदार सवाल के साथ। देखिए आपके पास ये सवाल काफी पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं जिसमें उसने लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 30 टर्म्स तक, और भी हो सकते हैं, या उनका स्क्वायर पूछा है, या उनकी क्यूब पूछ सकते हैं, या आपके पास में ये मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, इस तरह का सम आ सकता है, और आपको सब में इसमें यूनिट डिजिट बतानी होती है, राइट? अगर आप इस सवाल को देखें और अगर आप इस सब का सम करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि इनका सम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये है n + 1/2। अगर टर्म्स n होते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसका मतलब आपके पास n कितना है, nth टर्म, या आपको बोले लास्ट टर्म क्या है तो वो 30 है, लेकिन इसका मतलब टोटल टर्म भी इसके 30 है। समझ गए आप? n है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और सवाल में 1 2 3 करके 30 तक गए हैं, तो इसका मतलब टर्म कितने हैं, 30 है। तो आप लिखेंगे 30 n + 1 हो जाएगा 31, डिवाइड में आएगा 2, ये 15 टाइम्स कट करेगा, और आप देखें तो यूनिट डिजिट में हमें चाहिए तो 5 × 5, मेरे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी 5। समझ गए? बहुत आसान है ये फॉर्मूला, लेकिन याद होना चाहिए। n + 1/2, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितने हैं, 30 है, तो यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 और 1 31 आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, 15 बार कटेगा, 15 × 31 होगा। यूनिट डिजिट आपको निकालनी है तो केवल यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 5 आ जाएगा। अगर आप इसको देखें जब स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या है, n + 1 2n + 1 डिवाइड में 6, आप वैल्यू रखें। अगेन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 ही है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सहूलियत के लिए 30 ही रखा है, तो आपके पास में आ जाएगा 30
उसमें फिर आपका एक आपका ऐड हो जाएगा 31 और 2n + 1 इन दोनों का ऐड है तो ये हो जाएगा आपके पास में 61 और डिवाइड सॉरी नॉट प्लस, ये आपका मल्टीप्लाई और 6 है तो ये 5 टाइम्स कटेगा और आपको पता है कि 5 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 5 एकम 5 एकम 5। अगेन इसमें भी यूनिट डिजिट आपकी 5 आ गई। समझ गए होंगे आप। अगर आप इस सवाल को देखें यहाँ पे क्यूब है और क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n+1/2 का स्क्वायर। तो आप अगेन देखें यहाँ पे आपके पास में कितना आएगा, n आपके पास में 30 × 31 डिवाइड में 2 का स्क्वायर। आपने ये कैंसिल करा 15 टाइम्स तक। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, वैसे तो 5 एकम 5 करेंगे स्क्वायर करेंगे 25 ही आएगा क्योंकि 5 की पावर कुछ भी करें 5 ही आता है, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं भी करना चाहते तो आप लिख सकते हैं इसको 15 × 31 × 15 × 31 और अब आपको पता है कि 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। समझ गए, बहुत सिंपल है। आप इस सवाल को देखें 51 53 55 57 59 61 63। अगर इस सवाल को देखिए यहाँ पे 5 है और बाकी जितने भी नंबर है 3 1 9 7 3 1 ये सारे के सारे ऑड है तो आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई का ऑड से तो 5 ही आएगा आंसर में। बहुत सिंपल, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान है। आप इस नंबर को देखें 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास में इवन नंबर आ गया, यहाँ पे भी इवन नंबर आ गया। तो अगर इवन नंबर आ जाएगा तो आपको पता है 5 × इवन में डायरेक्टली 0। अगेन आप ये कह सकते हैं कि 5 है लेकिन आपके पास में ऑड नंबर भी है, लेकिन अगर ऑड और इवन दोनों है तो प्रायोरिटी हमेशा इवन को जाएगी क्योंकि 5 के साथ में इवन मल्टीप्लाई होकर के 0 दे देता है और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करेंगे 0 ही आना है, राइट। आप इसको देखें यहाँ पे आपके पास 0 की पावर 2 तो 0 की कितनी भी पावर होंगी आना 0 ही है यूनिट डिजिट में, 1 की कितनी भी पावर होंगी आना 1 ही है, 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 7 5 1 तो बेकार है, 1 5 7 ये तो बेकार है, 1 5 7 ये तो बेकार है क्योंकि मेरे को तो केवल यूनिट डिजिट चाहिए तो मैं तो यूनिट डिजिट की पावर देखूंगा। उसके अलावा अगर आप 3 देखें यानी कि 1 5 7 बेकार है, 3 3 9 हो जाएगा। वैसे आप यहाँ देखें तो 4 की पावर ये और ये कट गया, 4 की पावर वैसे भी आपके पास में इवन आ रहा है तो आपको पता है 6 है और यह 4 6 को 16 आप करेंगे तो 16 ना लिख करके केवल 6 लिखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए। और उसके बाद 5 की पावर कुछ भी करेंगे आप यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। आप समझ गए। देखिए 0 की पावर कुछ भी करें 0 आएगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 1 की पावर आप कुछ भी करें 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो 4 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 4 की पावर करेंगे 16 आएगा, 16 का केवल हम 6 लेंगे यूनिट डिजिट और यहाँ पे 5 की पावर 25 आएगा तो यूनिट डिजिट में केवल 5 आएगा। अब आप देखें 9 और 1 10, 6 और 4 10 और ये हो गया 5 25 आएगा। समझ गया। आपके पास में 9 और 1 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 5 25 आया, लेकिन 25 नहीं, मेरे को तो केवल 5 चाहिए तो यूनिट डिजिट में मेरा 5 आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। इसमें हमने एक तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये हमने पूरा समझ लिया कि किस तरह से ये वैल्यूज आती हैं, राइट। और कुछ हमने सवाल कवर कर लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम सीखेंगे पावर। एक तो हम उसमें सीखेंगे पावर, यानी कि अगर आपके पास में 1 to 8 की पावर 5 6 7 आ जाए तो इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली क्लास, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।